8.1 एक्सरसाइज का 6 नंबर सवाल। इसमें बोल रहा है यदि कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। अब देखिए इसमें कह रहा है एक समकोण है जिसमें कोण ए और कोण बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ये 90 डिग्री हुआ। ये कोण बी और कोण ए क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 से कम होता है। तो ये आपके न्यून कोण है। आगे क्या दिया क्या है? दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। अब देखिए कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या था? लाल बटे कक्का। यहाँ पे समझ लीजिए लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का से क्या? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। क्या है? कॉस बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस ए, इस कोण से कोण ए के सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी ना, तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, सी भी लंब हो जाएगा। तो ये आधार बटे कर्ण ये हुआ और आधार बटे कर्ण ये हुआ। तो कॉस ए कोण के लिए लंब कौन सा होगा? बी सी। आधार कौन सा होगा? ए सी। और कर्ण कौन सा होगा? ए बी। कोण ए के लिए कोण ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब, और ये हो जाएगा आधार ए सी, और ये कर्ण होगी। ठीक है, तो कोण ए के लिए आधार क्या होगी? ए सी। कर्ण क्या है? ए बी बराबर कास बी, यानी कि कोण बी के लिए तो इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी। तो ए सी अपॉन, अब क्या हुआ इसमें? आधार बटे कर्ण, सॉरी ये लंब नहीं लेना, आधार बटे कर्ण होता तो बी सी बी अपॉन आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी। कर्ण क्या है? ए बी, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो कोण वो भुजा ए सी बराबर बी सी। अब हमने एक प्रमेय पढ़ी है क्लास 9th में कि संगत भुजाओं के आपस में बराबर होते हैं। तो AC भुजा के सामने का कोण कौन सा है? AC कोण बी। और BC भुजा के सामने का कोण कौन सा है? कोण A। ये हमको प्रूव करना था। अब क्लास 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर में बोल रहा है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान। इसमें दिया क्या है? कॉट थीटा बराबर 7/8। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो कॉट थीटा आधार बटे लंब, ये क्या दिया? आधार बटे लंब। अब हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लें समकोण। ये हो गया आपका 90 डिग्री ए बी सी। लंब कितना है? लंब कितना है? 8। आधार कितना है? 7। कर्ण चाहिए हमको, तो कर्ण कैसे निकलेगा? वी नो दैट पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
लंबी स्क्वायर यानी कि 8 का होल स्क्वायर प्लस आधार 7 का स्क्वायर, 6 4 हो जाएगा, ये 4 9 हो जाएगा। 3 1 के बराबर 113, तो के बराबर √113। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस का। अब यहाँ पे आपको एक सूत्र बताता हूँ। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये दो सूत्र जिस मूल सूत्र से निकले हैं उसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको पक्षांतर कर दो, कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इसको पक्षांतर कर दो। तो यहाँ पे यही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने पीछे पढ़ा था कॉस थीटा अपान साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दो। और कॉट थीटा की वैल्यू देखो क्या दी गई है 7/8, तो कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर स्क्वायर कर दो इसका 4 9/8 4 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। और सेकंड वैल्यू भी वो कॉट स्क्वायर थीटा ही पूछ रहा था, ये देखो, तो इसकी सेकंड नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब देखो 8 नंबर में क्या कह रहा है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, इसको प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 cot a बराबर 4। तो सिद्ध करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए तो ये क्या दिया है कॉट ए, 3 cot ए बराबर 4। कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 3 इसके नीचे आ जाएगा, तो कॉट ए बराबर क्या हुआ लाल बटे कक्का से, यहाँ पे साइड में हमेशा आप लिख लिया करें लाल बटे कक्का, इससे आसानी होती। कॉस 10 कॉस एक्स सेक कॉट, कॉट पूछ रहा है tan का उल्टा लंब बटे आधार tan होता है तो आधार बटे लंब, ये आधार बटे लंब। अब इसकी हमसे कर्ण निकालना पड़ेगा क्योंकि कॉस और साइन का फॉर्म है, कॉस और साइन के फॉर्म में लंब बटे कर्ण लगता है, तो हम निकाल लेंगे इसका कर्ण। तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3, इसकी वैल्यू चाहिए हमको कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है गोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर, ये 9 ये 6 कितना हो जाएगा 25। के स्क्वायर बराबर 25 तो के बराबर 5। आपका कर्ण कितना निकल आया 5, के बराबर 5। अब देखिए जांच क्या करनी है, जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो tan स्क्वायर 1 माइनस tan, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है कि tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये जो स्क्वायर लगा रहता है ना, तो स्क्वायर से डरना नहीं है कि tan ए बराबर साइन ए कॉस ए होता है, स्क्वायर लगा दे दोनों सब में स्क्वायर लग क्यूब हो जाएगा, क्यूब लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा tan के बाद साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये मेन बट्टा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसको आप बराबर में चलाते जाइए। ट्रिग्नोमेट्री का सवाल प्रूव होता है कि सभी जो इसके मान होते हैं सभी को आप एक जैसे फॉर्म में कर लो, तब ये फॉर्म जल्दी सरल हो जाता है करने पे। अब इसका एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर ए आया, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका आया
ये मेन बट्टा हो गया। अब इसका एलसीएम लिया तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए इसमें आया यहाँ से, प्लस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ये आया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चल ही रहा है बगल पे, जांच करनी है हमको, दोनों पक्ष प्रूव करने हैं। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए पहली गुणे चौथी दूसरी गुणे तीसरी से ये कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहाँ पे समझ लो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या चल रहा था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन, इसकी हमने एक वैल्यू बताई है यहाँ पे, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक, ठीक है ना। ये थीटा ए ये कोण होते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं जो आपकी बुक में लिखा हो, लेकिन ये जो वैल्यू होती है ये मेन होती है। तो यहाँ पे क्या है एक, तो हम इसको क्या कर देंगे एक, तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये देखो प्रूव हो गया ना, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, मतलब ये सही है। ओके, देखो इसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये समकोण बनाया, क्या कह रहा है, कोण B समकोण हो, ये 90 हो गया, इसको ये मान लो, इसको C कर लो। तो कह रहा है B तो tan, तो दिया क्या है, दिया है यहाँ पे tan A बराबर 1/√3, ठीक है, tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान, फर्स्ट क्या बोल रहा है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका मान हमें पता। तो हम साइन और कॉस का फॉर्म है, तो हमें ये क्या होता है, tan A लंब बटे आधार होता है लाल बटे कक्का से, ये लंब बटे आधार, साइन का कॉस का फॉर्म में क्या आता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो कर्ण। तो tan A, अब लंब बटे आधार, तो यहाँ पे बना लो tan A से ये ABC क्या है 90 डिग्री, तो कर्ण कितना है हमें चाहिए, ये है 1 है लंब, और ये आधार कितना है √3। अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब कितना है 1, आधार कितना है 3 का स्क्वायर, 1 √3 का स्क्वायर, तो आधा आधा का आधा गुणे आधा हो जाएगा तो पूरा आ जाएगा, ये 3 1 4, कर्ण स्क्वायर बराबर 4, तो के बराबर 2, कर्ण आपका आ गया 2। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे वैल्यू निकालिए, साइन ए बराबर इस कोण को लेके चल रहा है, कोण ए को, ठीक है, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, ये लंब BC क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। कोण बदल गया तो भुजाएं बदल गई, अब कोण C ले रहा है तो इसके सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगी, तो आधार क्या है 1, कर्ण क्या है 2। अब क्या पूछ रहा है, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण ही होगा, लेकिन अब कोण A ले लिया तो कोण A के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी, तो ये आधार, तो √3/2 हो जाएगा, √3/2। साइन C पूछ रहा है, तो फिर C कोण लिया, साइन C बराबर लंब बटे कर्ण। अब C के लिए बताया था ना कल की कोण के सामने की भुजा लंब हो जाती है, जिस कोण को पूछे उसी के सामने की भुजा लंब हो जाती है, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण सेम ही रहता है, तो √3/2। अब यहाँ पे रख दीजिए सबकी वैल्यू, साइन A बराबर कितना है 1/2, कॉस C का मान 1/2 प्लस कॉस A √3/2
साइन सी √3/2। बस गुणा कर दीजिए, ये 1 हो जाएगा, 3/4, एलसीएम लीजिए 4, 4 + 3/7/4, ये इसका आंसर आ गया। अभी सेकंड में क्या पूछ रहा है? सेकंड नंबर पूछ रहा है cos A × cos C - sin A × sin C। cos A की वैल्यू कितनी है? √3/2। cos C की वैल्यू 1/2, sin A 1/2, sin C √3/2। ये कितना आया? √3/4, ये √3/4। तो ये प्लस का है माइनस का है, 0 हो जाएगा। ओके, अब देखिए, और ये 9 नंबर था, ये 8वां नंबर पिछले बता चुका हूँ मैं, ये 9 नंबर था। ये क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर + क्यू आर = 25, पी क्यू = 5 सेंटीमीटर और साइन पी कॉस पी टेन पी के मान। ये देखिए यहाँ पे लगेगा 10 नंबर। ये त्रिभुज बनाइए, यहाँ पे क्यू बोल रहा है पी क्यू आर, ये 90 अंश है। अब बोल रहा है दिया क्या है? दिया है पी आर + क्यू आर = 25 और दिया है पी क्यू = 5। तो पी क्यू = 5 दिया है, तो हमें लंब और आधार चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइए इसमें, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या होता है? कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? पी आर का होल स्क्वायर, लंब कितना है? क्यू आर का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 5 का स्क्वायर। पी आर का होल स्क्वायर, आप इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो क्यू आर का माइनस का होल स्क्वायर होगा, ये 25। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, इंटू में दोनों होते हैं। तो यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर एक खाने में लिख दीजिए, एक खाने में पी आर माइनस क्यू आर लिख दो, ये बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर कितना दिए है? 25, ये आपका 25 हो गया। यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25, तो यहाँ पे पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। ये पी आर क्यू आर बहुत अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो इसका आंसर बदल जाएगा। ये आपका आया, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब एक और समीकरण 1 व 2 को हल करने पर बराबर 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 जोड़ लीजिए इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? 2pr प्लस माइनस का है कैंसिल, इसमें 25 26 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा? पी आर बराबर 26/2 यानी कि 13। पी आर की वैल्यू भी निकल आई, ये 13 है, ये 5 है आपका। आर क्यू आर की वैल्यू आप निकाल लीजिए। पी आर का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। पी आर की वैल्यू कितनी है? 13, क्यू आर निकालना है 25, क्यू आर कितना आ जाएगा? 12। बस अब आप इसमें रख दीजिए। क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था साइन पी कॉस पी टेन पी। तो साइन पी यानी कि लंब बटे कर्ण, ये आपका क्यू आर कितना है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है? साइन पी के लिए लंब बटे कर्ण, इस कोण से बात कर रहे हैं तो नॉर्मल होगा सब। तो साइन पी लंब बटे कर्ण यानी कि 12/13। कास पी आधार बटे कर्ण 5/13। टेन पी लंब बटे आधार, लंब कितना? 12/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी क्वेश्चन हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप करिएगा घर पे। ओके।